हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फोर्थ का 7th पार्ट। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि हमारे पास इसमें हमसे ये पूछा गया है, दो चीज़ें निकालनी हैं। पहला हमसे पूछा गया है सार अंतर निकालना है बच्चों हमें, और दूसरा हमें निकालना है अगले तीन पद। तो अगले तीन पद निकालने हैं बच्चों हमने इसमें। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना है। अगर हमें इसमें इसके अगले तीन ये मतलब जो पद अगर ये मतलब जो चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दो डी सेम आने चाहिए, दोनों डी हमारे सेम आने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो रकम फर्स्ट रकम होती है, इसके दो नाम होते हैं A1 और A2, नहीं सॉरी A और A1, याद रखना है सबसे पहले आपने। तो फर्स्ट रकम को हम बोलते हैं A और A1, और ये देखो ये जो दूसरी रकम होती है ये होती है A2, और तीसरी रकम होती है A3, और चौथी रकम होती है A4। तो याद रखना है सबसे पहले बच्चों, इसमें आपको पहले दो डी चाहिए होते हैं। पहले हम दो डी निकालते हैं। तो पहला डी अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 बच्चों हमारे पास -4 है, और A1 हमारे पास है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे -4 ये हमको जो है मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला डी हमारा ये आ गया। दूसरा डी निकालने के लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है A3 माइनस A2। तो याद रखना है सबसे पहले आपने A3 बच्चों हमारे पास कितना है, A3 हमारे पास -8 है, और A2 -4 है। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले माइनस का 8 आ गया। अब इसको ब्रैकेट से निकालते हैं बाहर। तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। तो देखो 8 में से 4 गए 4, तो यहाँ पे बचेगा -4। तो इसका मतलब ये हुआ है कि बच्चों हमारे जो इसमें जो है डी है वो दोनों सेम आ गए हैं। देखो -4 और -4। तो इसका मतलब हम इसके अगले तीन पद ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से अब आपने जो है ये जो समझना है कि इसके अगले तीन पद ये कैसे निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। इसके अगले तीन पद निकालते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे तो इसके अगले तीन पद निकाल, देखो यहाँ पे आएगा, देखो ये फर्स्ट पद, सेकंड पद, और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पद। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसके ये देखो देखो आपको पता है कि इसमें हमारे जो है डी दोनों सेम आए हैं, यानी -4 और -4, ये दोनों डी हम अगर हमारे सेम आए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे निकालते हैं फर्स्ट पद, यहाँ पे सेकंड पद, यहाँ पे थर्ड पद। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे लास्ट रकम को लेते हैं। ये आपको पता ही है कि सबसे लास्ट रकम को लेना है, और इनमें से कोई एक डी इसमें प्लस करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो दो निशान एक साथ नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, -12। अब ये प्लस का और ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या, देखो पहला हमारे पास कितना आ गया, -16 आ गया। फिर हमने क्या करना है बच्चों, -16 में फिर से प्लस करना है -4। इनमें से कोई एक रकम प्लस करनी होती है, ठीक है ना, दोनों डी में से। तो ये कितना हो जाएगा, -16 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 16 और 4 20। तो दूसरा जो पद है वो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, -20 आ जाएगा। अच्छा, फिर निकालते हैं तीसरा पद। तो हमने क्या करना है, तीसरे पद में -20 में हमने क्या प्लस करना है बच्चों, ब्रैकेट -4। तो तीसरा पद निकालने के लिए 20, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, नहीं सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 4 24। तो ये हमारा तीसरा पद आ जाएगा -24। तो देखो बच्चों इस तरीके से हमको तीनों पद जो है मिल गए हैं। तो ये था हमारा बच्चों 5.1 का फोर्थ का आपका ये है 7th पार्ट। तो ठीक है बच्चों, डन।